अस्सलाम वालेकुम सिस्टर एकेडमी में खुश आमदीद। हमारी आज की क्लास का मौजू है टॉप डाउन अप्रोच एंड 1 2 3 पैटर्न थ्योरी। अच्छा जी, टॉप डाउन अप्रोच जो है वो चाहे आप किसी भी स्ट्रेटजी के तहत ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप डाउन अप्रोच का मैंने आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो जिस सेटिंग में आप एंट्री लेते हैं उस सेटिंग से ऊपर की सेटिंग में जाएं। जैसे कैंडल स्टिक वाले 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट में एंट्री लेते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच H4 या फिर डेली वीकली चार्ट में की जाती है। और आसान अल्फाज में आपने बड़ी सेटिंग में ट्रेंड को पकड़ना होता है। अपने चार्ट्स के ऊपर आप लेवल ड्रा करें, ठीक है, जहाँ पे करंट प्राइस चल रही है, यानी जिस सेटिंग पे आप एंट्री लेते हैं उससे 1 या 2 सेटिंग ऊपर चले जाएं। जैसे गोल्ड पे हम 120 में या 240 में हम ट्रेंड को देखते हैं तो इससे 1 या 2 सेटिंग्स ऊपर जाके हमने टॉप डाउन अप्रोच के तहत लेवल को ड्रा करना है। ज़्यादा लेवल आपने ड्रा नहीं करने, नहीं तो आप पजल हो जाएंगे। ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक लेवल आ रहा है। आप जहाँ पे आप करंट प्राइस है तो इससे 1 या 2 लेवल ऊपर ड्रा करेंगे और 1 या 2 लेवल जो है ना आप नीचे ड्रा करेंगे। इससे ज़्यादा लेवल्स आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा लेवल्स चार्ट पर ड्रा कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या चार्ट आपको कंफ्यूज कर देगा। दूसरी चीज़ ये है, लेवल्स के साथ आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन बन गई थी। अब जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया और फिर नीचे सेल में आई। सो एक तो आप लेवल्स ड्रा करें जिन्हें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम दें या सप्लाई एंड डिमांड का, और साथ आप ट्रेंड लाइन। तो इन 2 चीज़ों से आप टॉप डाउन अप्रोच करके एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मार्केट का कौन सा लेवल है, ठीक है, ताकि वो जब लेवल ब्रेक हो तो आपकी वहाँ से एंट्री कंफर्मेशन हो सके। 1 2 3 क्या चीज़ है? अच्छा, एक पैटर्न का नाम है जिसको आप ABC पैटर्न भी कह सकते हैं, और रैंकों के हिसाब से इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मार्केट देखें, सीधा ऊपर तो नहीं जाती, वो या तो जिग जैग करते हुए ऊपर जाती है या हायर हाई बनाते हुए, या फिर इसको नाम दे लें 1 2 3 बनाते हुए जाती है। अब जहाँ से ये ऊपर जाने लगती है इसको आप 1 कह लें, ऊपर इसको 2 कह लें और नीचे इसको 3 कह लें। तो इट्स मीन कि ये 1 2 3 बनाते हुए ऊपर जाती है। सेम ये 1 इसने बनाया, ये इसने 2 बनाया, ठीक है, और इसने ये 3 बनाया है। सो मार्केट जब नीचे से ऊपर की जानिब जाती है तो 1 2 3 बनाते हुए, या इसको ABC कह लें या जिग जैग करते हुए कह लें, तो ऐसे ही ये जाती है। डायरेक्ट स्ट्रेट सीधी लाइन की शक्ल में वो कभी भी मूव नहीं करती। ऐसे ही एक डाउन मूवमेंट की मिसाल समझ लें कि जब मार्केट नीचे आती है तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में कभी भी नीचे नहीं आती। वो 1 2 3 बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है, जहाँ से वो गिरती है उसको 1 कहते हैं और फिर नीचे आके उसको 2 कहते हैं, और फिर जब वापस रिट्रेस करती है, पुल बैक करती है, तो उसको 3 का नाम देते हैं। तो ये 1 2 3 कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ये 1 2 3 बनाते हुए नीचे की जानिब मार्केट गिरती है, कभी भी सीधी लाइन की शक्ल में नहीं गिरती, ठीक है। सो ये चीज़ आई थिंक आपकी क्लियर हो गई है कि 1 2 3 किस चीज़ का नाम है। अच्छा जी, दोबारा से 2 चीज़ें हैं वो मैं कंप्लीट कर दूं। पहली चीज़ टॉप डाउन अप्रोच है। इससे मुराद ये है कि ये जहाँ पे करंट मार्केट की प्राइस चल रही है उससे कम 2 लेवल्स आप ऊपर ड्रा करें और 2 या 3 लेवल आप इसे नीचे ड्रा करें, ताकि आपको नेक्स्ट मार्केट ऊपर की जानिब जाती है तो आपको नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल्स का पता होना चाहिए। अच्छा, वो क्यों पता होना चाहिए? ताकि आप इजी स्टॉप लॉस के तौर पर इनको यूज़ कर सकें, या आगे स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, आपकी ट्रेड रनिंग है, तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल से पहले आप अपनी ट्रेड को कट कर सकें, ठीक है। सेम इसी तरह अगर नीचे आती है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल होने चाहिए, आप अपनी ट्रेड को क्लोज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं।
कि मैं भी इस लेवल से मार्केट अगर वापस रिटर्न हो जाए सो जस्ट ज़्यादा लेवल्स आपने ड्रा नहीं करने, 2 लेवल्स करंट प्राइस से ऊपर और 2 या 3 नीचे आपने ड्रा करने होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको चार्ट्स पर समझाई है वो 1 2 3 पैटर्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर नीचे की जानिब गिरती है तो सीधी लाइन की शक्ल में नीचे नहीं आती, ठीक है, वो नीचे गिरती है, फिर बाउंस बैक करती है, ठीक है, और फिर नीचे गिरती है तो ऐसे जिग जैग की शक्ल में या 1 2 3 बनाते हुए गिर रही है। मार्केट अपनी मूवमेंट मुकम्मल करती है तो जब वो गिर रही होती है या जिस जगह से वो गिरने लगती है तो इसको हम 1 का नाम देते हैं, और जहाँ तक वो गिरती है उसको हम 2 का नाम देते हैं, और जब दोबारा वो पुल बैक करती है तो उसको हम 3 का नाम देते हैं। अब जब ये 1 2 3 कंप्लीट हो जाता है तो 3 के बाद जब दोबारा मार्केट गिरने लगती है तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है। ऊपर हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है और नीचे की जानिब हमारा रिवार्ड होता है। ये साथ साथ मैंने आपको रेंको कैंडल के तहत एंट्री का भी बता दिया है कि हमारी एंट्री कहाँ से होती है और हमारा रिवार्ड कहाँ पे होता है। अच्छा जी, आज की वीडियो कुछ लंबी होने जा रही है। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि डिटेल्स के साथ समझाएं ताकि अच्छे से समझ आएँ। देखें, अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो वो लेवल ब्रेक करके नीचे जाती है, ठीक है। इसके बाद जब दोबारा वो रीटेस्ट करती है उसमें जहाँ से वो ब्रेक हुआ वो 1 कहलाता है, नीचे आती है वो 2 है, और ऊपर जब रीटेस्ट करती है वो 3 है। अच्छा जी, दोबारा चार्ट की तरफ चलते हैं और ये मिसाल के लिए इस चीज़ को समझते हैं ताकि ये बात भी आपके दिमाग में बैठ जाए। मार्केट ने चूँकि आज इसी की लाइन हमें बता देती है कि टॉप डाउन अप्रोच के तहत इसने ये ब्रेक किया, मज़ीद हायर हाई ऊपर नहीं बनाया, जो एक बना रही थी ना हायर हाई वो मज़ीद इसने ब्रेक नहीं किया, और इसके बाद दोबारा नीचे आई, लो बनाया, लेकिन मज़ीद ऊपर जाके हाई को ब्रेक करके एक नया हायर नहीं बना पाई, ठीक है, बल्कि ये जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके नीचे आ गई। जब नीचे आई तो इसमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है टॉप डाउन एनालिसिस के तहत या टॉप डाउन अप्रोच के तहत वो शिफ्ट हो गया। और आखिर में आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ से जब वो इसको ब्रेक कर रही थी तो हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था और या जोन की जो लाइन के ऊपर और नीचे की जानिब हमारा रिवार्ड बना था। और ठीक है, जब ये पिछला हाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक हाई था, जैसे मैं मार्केट लो बनाते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन एक टाइम पे वो मज़ीद लो नहीं बना सकी, ऊपर जाके जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फिर हमने वेट करना है कि जो प्राइस है वो हमारे जोन्स के अंदर आए। अब जोन्स के अंदर आई है, कैंडल का कलर भी शिफ्ट हो गया है, एरो का साइन भी हमें मिल गया है, तो 1 2 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारी एंट्री है, ये ऊपर की जानिब हमारा रिवार्ड है, नीचे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे जो क्लास 1 और 2 से आए थे, वो मज़ीद क्लियर हो गए हैं।